आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी सारी वीडियोस देख रहे होंगे. आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आप गेस्ट से कैसे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो इस वीडियो को हम कह लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स या बैड कम्युनिकेशन जो होती है आपके गेस्ट की तरफ से, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आज की वीडियो आपको पता है मेरी सारी वीडियोस मुख्तसर होती हैं ताकि आप लोग बोर ना होए. तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें अपने दूसरे होस्ट फ्रेंड्स के साथ. मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा. इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम को, बैड कम्युनिकेशन जो होती है गेस्ट के साथ, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं. तो आज की वीडियो इस बारे में है कि हम अगर कोई गेस्ट आपकी बुकिंग करता है प्रॉपर्टी की, तो अक्सर होता है कि ये चीज़ मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो पाकिस्तानी गेस्ट होता है वो बुकिंग करके, और अक्सर सब नहीं करते लेकिन अक्सर होता है कि वो गायब हो जाता है. ऐसे लगता है जैसे उसने बुकिंग किया और फिर वो कहीं छुट्टियों पे निकल गया है. तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. ये बहुत अनोइंग हो जाता है एक होस्ट के लिए जब वो अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकता या रिकन्फर्म नहीं कर सकता अपने गेस्ट के साथ कि वो उसने कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप बात उसको बताना चाह रहे हो. तो इसका जो हल है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है कि मेरे पास गोरा गेस्ट आके रहा है. चाइनीज़ गेस्ट आके रहते हैं. चाइनीज़ तो बहुत ही सवाल पूछते हैं, लेकिन जो गोरा गेस्ट है वो भी आपसे जब भी आपकी बुकिंग करेगा वो आपसे चैट पे ज़रूर इन टच रहता है. और चाइनीज़ गेस्ट जो है वो भी इन टच रहता है. लेकिन जो पाकिस्तानी गेस्ट है अक्सर होता है कि वो बुकिंग करते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं. तो इसका जो बेस्ट तरीका है वो ये है, ये अब मैं आपको एक दो तरीके बताऊंगी. जो पहला तरीका वो ये है कि आप अपनी लिस्टिंग में जाएं और वहाँ से जाके जो इंस्टेंट बुकिंग का फ़ीचर है, आपको जो लोग होस्ट हैं उनको पता होगा कि इंस्टेंट बुकिंग पे कैसे जाते हैं. मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको मालूम होगा कि वहाँ पे आपके जो मेन पेज है वहाँ पे इंस्टेंट बुकिंग का फ़ीचर ऑफ़ कर दें. उससे क्या होता है कि जो गेस्ट होता है वो इंस्टेंटली बुक नहीं कर सकता, पहले उससे आपसे चैट करनी पड़ती है. तो जब आप उससे चैट करेंगे तो वहाँ पर आप उसको अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन इस तरीके का ड्रॉबैक ये है कि आपकी बुकिंग स्लो हो जाती है, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी बुकिंग स्लो हो. तो दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जो पाकिस्तानी गेस्ट होता है वो जब बुकिंग करता है तो आप उसको कॉल करें. जो उसने आपको नंबर दिया हुआ है अपनी प्रोफाइल पे, उसको कॉल कीजिए. पाकिस्तानी लोग कॉल पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. जब आप उसे कॉल करेंगे, आपने जो भी उससे बात कम्युनिकेट करनी है वो उसके चेक इन करने से पहले उसको कम्युनिकेट कर दें, उसको बता दें. और वही बात जो आपने उससे कम्युनिकेट की है उसको रिटन फॉर्म में उसको व्हाट्सएप कीजिए. व्हाट्सएप करके उसे जब आप टेक्स्ट भेजेंगे तो उसमें येस और नो का रिप्लाई उससे मांगें कि ताकि कंफर्म हो जाए कि उसको ये बात कम्युनिकेट हो गई है. और वही चीज़ जो आपने उसको कम्युनिकेट किया है, मेक श्योर कि वो चीज़ आपकी जो लिस्टिंग है उसकी डिस्क्रिप्शन में या आपके रूल्स जहाँ आप लिखते हैं वहाँ पे या कहीं भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन होनी चाहिए. कोई ऐसी बात ना हो जो बिल्कुल हटके हो, जो आपकी डिस्क्रिप्शन या रूल्स में ना हो. क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है आपको गेस्ट के साथ तो आप एयरबीएनबी को ये बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन थी लेकिन ये गेस्ट ने इसको सही तरह पढ़ा नहीं. या जब गेस्ट आपकी बुकिंग करें तो आपको एक इस तरह का स्टैंडर्ड मैसेज उसको इनबॉक्स में एयरबीएनबी के भेजना ज़रूरी है. तो ताकि वो आप उससे बेटर कम्युनिकेट कर सकें और उसको इन्फॉर्म हो जाए कि आपको उसकी बुकिंग रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है. Hello, enter guest name, and thanks for your interest in the listing name. I want to confirm that I received your request to book my cabin from Friday, September 3rd with 11 people for 3 nights. The total price will be blank. I will review your request and will come up with an answer as soon as possible so that you can prepare for your trip accordingly. If you need any additional information, please don't hesitate to ask. It's my pleasure to answer any questions you might have. Best regards, Sarah. तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन रखने के लिए आपके गेस्ट के साथ. तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये 4 फैक्टर्स आपकी कम्युनिकेशन का पार्ट हों
اور آپ ان کو بہتر طریقے سے گیسٹ کو اپنی بات سمجھا سکیں. تو سب سے پہلی تو ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشنز اس کے ساتھ بالکل کریکٹ سیٹ کریں, اس کو صحیح طریقے سے اس کے آپ کی جو لسٹنگ کی پکچرز ہیں اور جو آپ کی ایکچوئل لسٹنگ ہے وہ دونوں سیم لگنی چاہیے. تو یہ ایک سب سے پہلا فیکٹر ہے جس سے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہوگی ہی نہیں فرام دا ویری بگننگ. تو دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ اویلیبل ہوں. آپ اس کو کوئی ایسی ایپ جس طرح واٹس ایپ ہو گیا یا کوئی اور ایپ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ اس کے چیک ان کرنے سے پہلے اس کو سمجھا دیں کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا کریں یا آپ مجھے کال کر لیا کریں. تو یہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اویلیبل ہوں اپنے گیسٹ کے لیے, کہ جب آپ کو اپروچ کرنا جائے تو آپ اویلیبل ہوں. تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا ہے کہ آپ نے جب گیسٹ آپ کو کوئی اپنا پرابلم یا کنسرن آپ کو تھرو آپ کو سمجھا رہا ہے یا تو کمیونیکیٹ کر رہا ہے, تو آپ نے اس کو کیئر شو کرنی ہے. اس طرح شو کرنا ہے جیسے کہ آپ اس کے اپنے فیملی کے ممبر ہیں. تو آپ نے ہمیشہ پوری کمیونیکیشن پروسیس کے دوران اس کو کیئرنگ رہنا ہے, کافی کنسیڈریٹ رہنا ہے. اور جو آخری نمبر 4 ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر کمیونیکیشن میں آ گیا آٹومیٹڈ میسیجز. آپ اپنے آٹومیٹڈ میسیجز کو سیٹ کر دیں جو کہ جب چیک ان سے پہلے وہ آپ اس کو بھیج سکیں اپنے گیسٹ کو, اور چیک ان کے جب وہ چیک آؤٹ کر جائے تو اس وقت ایک آٹومیٹیکلی میسیج آپ کے گیسٹ کو چلا جائے. یہ آپشن ایئر بی این بی کے اسکیجول میسیجنگ سسٹم میں ہوتی ہے. تو آپ وہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا گیسٹ چیک ان کر رہا ہو تو وہ خود بخود جیسی ہی بکنگ کنفرم ہوگی وہ اس کو ایک آٹومیٹڈ میسیجز چلا جائے گا. اس میں آپ اس کو ویلکم کر دیں اور اس کو اپنی تھوڑے سے رولز اور ڈسکرپشن, چیک ان ٹائم, چیک آؤٹ ٹائم اور کوئی اور اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہے چیک ان کرنے سے پہلے وہ آپ اس کو سمجھا سکیں. تو بس یہی ہے آج کی ویڈیو. اب اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں.